नवरात्रि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा प्रिलिमिनरी की अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में संभावित है, तो उसके लिए हम थोड़े मार्गदर्शन, थोड़े सुझाव के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं। देखें, हाल के दिनों में देखा गया कि 25-30 क्वेश्चन कथन कारण के होते हैं और वही क्वेश्चन आपकी वास्तविक प्रतिभा का परीक्षण करते हैं और वो आम लड़कों के गलत हो जाते हैं। तो कथन कारण के प्रश्नों पर आपको खास ध्यान देना है। हाँ, अन्य प्रश्नों पर भी इस बात पर ध्यान, सत्य हैं असत्य हैं, थोड़ा सा पेपर ठीक से पढ़ा करिए और परीक्षा में जाने के पहले 1-2 पेपर तो पढ़ने के लिए पढ़ लें, जिससे वहाँ पढ़ने में आपका धड़क खुली रहे। याद रखें 10 मिनट का समय बचेगा। अब यहाँ पे मेन फोकस कथन कारण के प्रश्नों का है जो बहुधा आपके गलत हो जाते हैं। तो आपको संचार पढ़ाया गया होगा। संचार में एक शब्द है पूर्वाग्रह, प्रिजुडिस। पहले से बनाई गई धारणा, आपको उसे मुक्ति लेनी है, छूट लेनी है। आमतौर पे आपके दिमाग रहता है कि यार ये तो होगा ही नहीं, तो इसे छोड़ दो, ये गलत बात है। ये आसानी से हो सकता है, थोड़ी सी समझदारी बरतें। अगला पूर्वाग्रह आपसे के साथ रहता है कि कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या करता होगा, नहीं करता होगा। आप 2 ही विकल्पों पर अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, यह भी गलत बात है। 4 विकल्प हैं, चारों सही हो सकते हैं। इस प्रकार एक विकल्प के सही होने की संभावना 25% है और आप तो 2 ही विकल्प विचार ही कर रहे हैं। सही है, व्याख्या कर रहा है, व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपके उत्तर की संभावना तो वैसे 12.5% हो गई। समझदार लड़का पहले दोनों विकल्पों को कथन मान के पढ़ेगा, क्योंकि कारण में लिखी हुई बात, कथन में लिखी हुई बात की व्याख्या तब करेगी जब व्याख्या कर रही होगी, अन्यथा वो भी सामान्य कथन है। तो मीनाई टू से कि पहले दोनों बातों को एक स्टेटमेंट मान के पढ़ें। अगर एक भी स्टेटमेंट सही निकल गया या गलत निकल गया तो ये भी के होने की संभावना एकदम नहीं है, और दोनों सही निकल गए तो सी और डी के होने की संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात हम आपको बता दें, आयोग चतुर हो चुका है। विकल्पों की सामान्य स्थिति यह रहती है कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है ए विकल्प। बी विकल्प, कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी विकल्प, कथन सत्य कारण असत्य। डी विकल्प, कथन असत्य कारण सत्य। इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कभी यह बातें ऊपर नीचे, ए की बी में, बी की सी में, ए की बी में, बी की ए में, सी की डी में, डी की सी में, अन्यथा आप बहुत ब्लंडर करेंगे। तो इस नाते विकल्प को ध्यान में रख लीजिएगा। ट्रेडिशनल पैटर्न पर मत चलिएगा कि ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा, डी ये होगा। आपके पास इतना समय रहता है कि विकल्पों को ठीक से पढ़ लें, तब उत्तर दें। लेकिन मोस्टली यह रहता है कि ए और बी में ही कथन कारण दोनों सही रहें और व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। सी डी में सत्य सत्य का। फिर आपको मेमोराइज कर दें कि अगर एक भी विकल्प गलत निकला तो उत्तर ए भी नहीं, और दोनों विकल्प सही निकल गए तो उत्तर सी डी नहीं। दिक्कतें तब होती हैं कि जब दोनों विकल्प सही निकल जाते हैं तो व्याख्या कर रहा है कि नहीं करना, आपकी प्रतिभा की यहीं पर चेकिंग होती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहर के सोचें, पहले देख लें। अगर कथन कारण में कोई बात गलत निकल गई, से कथन असत्य है तो डी विकल्प हो गया, कथन सत्य है तो सी विकल्प हो गया, वो तो तुरंत का तुरंत काम हो गया। अब अगर दोनों सही है तो व्याख्या की बात सोचें। जैसे पीछे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एशिया महाद्वीप के उत्तरी निम्न भाग की
नदियाँ अपने शीर्ष पर दलदलों का निर्माण करती हैं। तो थोड़ी जानकारी ले लें। एशिया महाद्वीप फिजिकली या भौतिक रूप में 5 भागों में बांटा गया। उत्तरी निम्न भूमि, मध्यवर्ती बलित पर्वतीय त्रिभुजाकार पठारी भाग, दक्षिण के पठार, विशाल नदी घाटियाँ, द्वीप समूह। तब उत्तरी निम्न भूमि नॉर्दर्न लो लाइंग लैंड की बात हो रही है, यानी कुराल से लेकर कमचटका प्रायद्वीप, आर्कटिक सागर। यहाँ की 3 महत्वपूर्ण नदियाँ ओ, वेनिसी, एल नीना। तो तीनों नदियाँ जब आर्कटिक सागर तक पहुँचती हैं तो आर्कटिक सागर का मुहाना जमा होता है, इस नाते पानी आगे नहीं जा पाता है और स्थलीय क्षेत्र में फैलकर दलदल का निर्माण कर देता है। तो कथन की बात सही हो गई। कारण में अति शीतल क्षेत्र में पड़ने के कारण इनके मुहाने जम जाते हैं। चूँकि तब तक हम 66.5 अंश तक पहुँच चुके होते हैं, आर्कटिक सागर तक पहुँच चुके होते हैं, सूर्य की किरणें बड़ी ही तिरछी पहुँचती हैं, ऊष्मामान नेग्लिजिबल होता है, सर्दियों में तो -95 डिग्री से यानी कि जमा होगा। तो यह बात भी सही है। अब इसी जमे होने के कारण ही चूंकि पानी आगे नहीं जा पाता है, स्थल पे फैलकर दलदल का निर्माण करता है, इस नाते कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अब आप ए पे टिक लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी बी में दिया रहता है कि कथन कारण दोनों से ही कारण कथन की सही व्याख्या करता है, और ये में दिया रहता है कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस हिसाब से बी सही होगा। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कासस रहे, आप भी पास करें। हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा में हम टॉप करा देंगे। प्रारंभिक परीक्षा होते ही तुरंत का तुरंत हमसे संपर्क करें। हिंदी माध्यम में मुख्य परीक्षा का हमसे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। हमारे ढेर सारे वीडियोज यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, ग्लोबल वार्मिंग के हैं, कानून के शासन के हैं, विनिवेश के हैं, यूक्रेन संकट के हैं, तमाम वीडियोज हैं, उनको पढ़ें। कोरोना के सच के कुछ वीडियो पड़े हुए जो निबंध में काम आएंगे। निबंध लेखन की तकनीक और साक्षात्कार के भी पढ़े, उन्हें भी देखें। अपने ज्ञान और प्रतिभा का विस्तार करें। हमारे मार्गदर्शन में पहले यूपी पीसीएस की, फिर यूपीएससी की परीक्षा टॉप करें। अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद।